हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल समर बर्ड क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सभी आधुनिक भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के टॉपिक का ये भाग 1 होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो दोस्तों, प्लासी का जो युद्ध था, ऑप्शन नंबर बी, प्लासी का युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? इसके विकल्प दिए गए हैं। मराठा, मुगल, राजपूत और सिख। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध मराठों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके किसके बीच में हुआ था? तो इसके विकल्प दिए गए हैं। फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया या डच ने ब्रिटिश को हराया। तो दोस्तों याद रखिएगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था वांडीवास के युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। अकाउंट लाली, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वह फ्रांसीसी सेनापति अकाउंट लाली था जिसने 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं गारो, खासी, कुकी और टिप्पराह। तो 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले खासी जो जनजातियां थी उसके संपर्क में आए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? इसके ऑप्शंस हैं मोहम्मद रज़ा खान, सिताब राय, राय दुर्लभ और सैयद गुलाम। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, मोहम्मद रज़ा खान। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इसके विकल्प दिए गए हैं। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, 18 अगस्त 1765 ईस्वी को, 29 अगस्त 1765 ईस्वी को और 21 अगस्त 1765 ईस्वी को। तो दोस्तों सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी जो प्रदान की थी वह समय था 12 अगस्त 1765 ईस्वी
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? इसके विकल्प दिए गए हैं, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड क्लाइव इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, या पांडिचेरी सामरिक केंद्र का था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया जिसका वर्ष क्या वह 1761 था, 1757 था, 1760 था या 1767 ईस्वी था? प्लासी का युद्ध बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये प्रश्न कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्लासी का जो युद्ध हुआ वह 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।